हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम निशांत है और आज हम ये वीडियो में बात करेंगे कि 6 fears दैट कंट्रोल योर लाइफ। जो 6 कौन से ऐसे डर हैं जो आपकी लाइफ को कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से आप ग्रो नहीं कर पाते, आपको सक्सेस नहीं मिलती, आपको हैप्पीनेस नहीं मिलती। तो 6 डर के बारे में आज बात करेंगे। मैंने अभी एक बुक पढ़ी है, लॉ ऑफ सक्सेस, जो नेपोलियन हिल ने लिखी है, और यही बुक में 6 fears के बारे में बात की है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप ये चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और फियर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। फियर नंबर 1, फियर ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का डर। गरीबी का डर, पैसे का ना होना डर। तो ये क्या करता है, तो दिस फियर आपको, ये फियर ऑफ पॉवर्टी आपको गरीब का गरीब ही रखता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसे आपको गरीबी में से बाहर निकलना है या मिडिल क्लास के जो स्टेटस है उसके बाहर निकलना है, तो आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। ओके, रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क के साथ आपको सक्सेस भी मिलेगी और फेलियर भी मिलेगा। तो पहला होगा आपको लाइक कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। इससे होगा आपको सक्सेस भी मिलेगी और फेलियर भी होगा। लेकिन जब आप कैलकुलेटेड रिस्क लोगे तो ये सक्सेस फेलियर दोनों बैलेंस होगा और इससे आप आगे बढ़ सकते हो। कई लोग क्या होते हैं कि जैसे रिस्क नहीं लेते, और क्योंकि उन्हें डर होता है कि जैसे किसी भी बिजनेस में आप पैसे लगाते हो, तो कई लोग पैसे बिजनेस में नहीं लगाते या कुछ नया एडवेंचर नहीं करते, क्योंकि उनको ऐसा डर होता है कि अगर ये मेरे पास जितना भी है वो चला गया तो फिर क्या होगा मेरा। ये मेरे पैसे चले गए तो फिर मैं फिर से गरीब हो जाऊंगा, कि मेरे पास से पैसे चले जाएंगे। तो ये सारे जो डर है, तो इसकी वजह से आपको सक्सेस मिलती नहीं है। तो जो पहला डर है, रिस्क ऑफ पॉवर्टी, फियर ऑफ पॉवर्टी, ये आपको गरीब या उसी स्टेटस पे रखता है जो मिडिल क्लास स्टेटस है जो आपका है, उसी में ही आपको रखता है। तो इसे ओवरकम आप कैसे कर सकते हो, तो इसे ओवरकम करने के लिए आपको, टू ओवरकम दिस फियर, तो इसे ओवरकम करने के लिए आपको डेवलप करना पड़ेगा एक अच्छी फिनेंशियल लिटरेसी। यानी कि आपको समझना पड़ेगा कि पैसे काम कैसे करते हैं, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कितना रिस्क लेना है। यही सीखना है बेसिकली, कि कितना कहाँ पे रिस्क लेना है। छोटी छोटी अच्छी फाइनेंशियल आपको हैबिट्स क्रिएट करनी बनानी है, और ऐसा करोगे तो आप फियर ऑफ पॉवर्टी जो है, कि जो हर आदमी को होता है कि गरीबी का डर, जब यंग होते तब इतना नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे आप 35-40 क्रॉस करते हो तब ऐसा एक माहौल आपके दिमाग में होता है कि भाई जो जितना यहाँ पे है आपके सराउंडिंग, वो इससे डाउन नहीं होना चाहिए, और इसी डर को हमें ओवरकम करना है। तो ये हो गया फियर नंबर 1। अभी फियर नंबर 2 है फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। यानी कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये है फियर। दिस फियर ये क्या करता है, तो दिस फियर किल्स ड्रीम। ये डर सपनों को मार देता है। क्योंकि कई लोगों को एक डर होता है कि जैसे हम कुछ नया करेंगे तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। जैसे किसी ने इंजीनियरिंग किया
और वो आर्ट में अच्छा है, पेंटिंग में या फिर एक्टिंग में, तो वो कभी कभी कुछ लोग डर की वजह से कि भाई तूने इंजीनियरिंग किया है तो फिर अभी तू एक्टिंग करेगा, अगर आपको एक्टिंग ही करनी थी तो इंजीनियरिंग क्यों की। तो इसी डर की वजह से कई सारे लोग अपने ड्रीम को फॉलो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको होता है कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन एक बात यहाँ पे आपको समझनी है कि आप कुछ भी करोगे, आप लाइफ में अच्छा करोगे या फिर ठीक ठाक करोगे या भी नहीं भी अच्छा करोगे, कुछ ना कुछ लोग आपके बारे में कुछ बोलेंगे ही। अच्छा करोगे तो भी बुरा बोलेंगे, बुरा करोगे तो बुरा बोलेंगे ही। तो यानी यू यू डू वॉट एवर यू वॉन्ट, पीपल विल ऑलवेज जज यू। तो इस फियर को कैसे ओवरकम करें, हाउ टू ओवरकम दिस फियर। तो सबसे पहले आपको समझना है कि लोग आ, बाहर के लोग को आपको उनकी तरफ से आपको वैलिडेशन नहीं लेना है। ओके, सो यू नीड टू स्टॉप सीकिंग वैलिडेशन फ्रॉम सोसाइटी। ठीक है, लोगों आपके यानी जो भी इनर सर्कल है, हर आदमी का एक इनर सर्कल होता है, पेरेंट्स है, फ्रेंड्स है, उनके उनको उनके साथ आप बात कीजिए एंड दे दे माइट ऑलवेज सपोर्ट यू, राइट। उनके साथ बात कीजिए। लेकिन जो भी आउटसाइड जो इनर सर्कल है उनके पास से आप कुछ वैलिडेशन मत लीजिए, स्टॉप सीकिंग वैलिडेशन। अगर आप ये करोगे तो डेफिनेटली यू विल ओवरकम दिस फियर। तो ये हो गया फियर नंबर 2। नाउ लेट्स गो ऑन फियर नंबर 3। तीसरा डर क्या है? फियर ऑफ इल हेल्थ, यानी कि बीमार हो जाने का डर। बीमार नहीं हुए हो फिर भी आपको डर है कि आप बीमार हो जाओगे। तो यानी ये क्या करे, दिस फियर दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम। यानी कि आप देखोगे कोविड जब हुआ था तब कई सारे लोगों को ये डर था कि मुझे कोविड हो जाएगा तो क्या होगा, और उसी के चक्कर में कई सारे लोगों को कोविड हो गया। और फिर जिसको कोविड हो गया उसको भी यही डर था कि मैं मर ना जाऊं, और उसी के चक्कर में कई सारे लोग मर भी गए। क्योंकि जब आपके अंदर एक फियर होता है तब आपकी साइकोलॉजी, आपका दिमाग एक दूसरी तरह से काम करता है, और तभी आपको बीमारी ना होने के चांसेस हो फिर भी आप बीमार हो जाते हो। तो यानी ये सिचुएशन में आपको घबराना नहीं है। आपको ये डर ओवरकम करने के लिए आपको जो भी बेसिक है पॉजिटिव थिंकिंग लाइफ में लानी है। ओके, हाउ टू ओवरकम दिस फियर, कैसे आप ओवरकम करें। तो पहले आपको पॉजिटिव थिंकिंग, ओके, यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी। तो कैसे टेक केयर करें कि जैसे एक्सरसाइज है, राइट, ईट हेल्दी फूड, ईट हेल्दी फूड, ठीक है, गुड स्लीप, या बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है यार। यू नीड टू हैव अ गुड स्लीप, 8 आवर्स। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़। और अननेसेसरी स्ट्रेस या नो स्ट्रेस, अननेसेसरी लाइफ में स्ट्रेस नहीं लेना है। तो ये हो गया नंबर 3, फियर ऑफ इल हेल्थ। फियर नंबर 4 है फियर ऑफ losing love। The fear that
लीड्स टू इनसिक्योरिटी। ओके, अब यहाँ पे बुक में बात की है फियर ऑफ लूजिंग लव, यानी कि वाइफ गर्लफ्रेंड, उसके बारे में बात की है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये फियर ऑफ लूजिंग लव वो उसमें ये बहुत ही बड़ी कैटेगरी यानी ऐसी है कि जिसमें आप पेरेंट्स को काउंट कर सकते हो, फ्रेंड्स को काउंट कर सकते हो, ठीक है, और डेफिनेटली वाइफ गर्लफ्रेंड तो है ही। तो इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको ये बात समझना है कि जो गर्लफ्रेंड या वाइफ का जो भी आपका फियर होगा, और उसी की वजह से, वो डर की वजह से इनसिक्योरिटी होगी, इनसिक्योरिटी से फिर वो इनसिक्योरिटी होगी, फिर वो हो कन्वर्ट होगा फिर जेलसी, जेलसी होगी, राइट, जेलसी, देन वो फिर आप मैनिपुलेटिव एक्शंस भी इसमें हो सकते हैं फिर, राइट। एक बात आपको समझना है कि अगर लड़का लड़की या जो भी आपको अच्छी तरह से प्यार करता होगा तो वो तो कभी छोड़ के नहीं जाएगा, ठीक है। और जो भी उसमें दोस्त भी आ गया, और जो भी आप पेरेंट्स के बारे में बात करोगे कि अगर वो छोड़ के चले जाए या फिर उनका की डेथ हो जाए, तो वो तो यार रियलिटी ऑफ लाइफ है, ये बात आपको समझनी होगी। तो इससे आप ओवरकम कैसे हो सके, हाउ टू ओवरकम दिस फियर। तो फिर you need to live you need to live today you need to live today means आज ही जीना है आपको। स्टॉप थिंकिंग अबाउट व्हाट विल गोना हैपन इन फ्यूचर, और पास्ट में जो है वो पास्ट को रखिए, फ्यूचर में क्या होना है किसी को क्या पता, और जो प्रेजेंट है उसी में जियो शांति से। तो अगर आप यही थिंकिंग अपनाओगे तो यू विल डेफिनेटली डू बेटर इन योर लाइफ। तो ये हो गया फियर ऑफ लूजिंग लव, फियर नंबर 4। नाउ फियर नंबर 5, फियर ऑफ ओल्ड एज। फियर ऑफ ओल्ड एज ये क्या करता है कि द फियर दैट स्टॉप्स ग्रोथ, यानी कि बुढ़ापे का डर, यानी कि आपको लगेगा कि यार मैं बूढ़ा होने वाला हूँ या फिर मेरी एज हो रही है। तो भाई साहब, एजिंग इज़ ए नॉर्मल प्रोसेस। जो जो जिसका बहुत जन्म हुआ है, राइट, वो एज तो होगी, वो बूढ़ा तो होगा ही, वो इट्स पार्ट ऑफ नेचुरल प्रोसेस, वो एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। फिर वो आप बूढ़ा होंगे तो फिर वो डेफिनेटली वो झुर्रियाँ होगी, रिंकल्स, राइट, होंगे, फिर थोड़ी वीकनेसेस आएगी, जो भी, यानी जो भी ओल्ड एज आप होते हो वो सब होगा ही। लेकिन वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है, और एजिंग प्रोसेस तो नेचुरल है, उसमें तो कोई कुछ कर नहीं सकता। तो बेटर यू नीड टू एक्सेप्ट इट, you need to accept and you need to go with flow, और इसी के साथ आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। और ये तो होने ही वाला है, सबका होगा, ऐसा नहीं है कि कोई ये दुनिया में अगर कोई 89 साल या 100 साल जिएगा तो कोई बूढ़ा ही नहीं होने वाला, किसी की एजिंग होने ही नहीं वाली। तो ये तो सबको होगा, इट्स पार्ट ऑफ नेचुरल प्रोसेस। तो इसको ओवरकम कैसे करें, और ये जो फियर है, हाउ टू ओवरकम दिस। तो
तो इसमें आपको आपकी हेल्थ पे फोकस करना है, फोकस ऑन योर हेल्थ। नॉट एज, ठीक है। यानी आप देखोगे कई सारे लोग बड़ी एज में, यानी कि 60, 65, 70, 75 में बहुत यंग दिखते हैं। वाई? बिकॉज दे डू एक्सरसाइज रेगुलरली, दे गेट योर देयर प्रॉपर स्लीप, गुड 8 नंबर ऑफ आवर्स, दैन अच्छा खाना खाते हैं, राइट। तो रादर देन फोकसिंग ऑन योर एज, फोकस ऑन योर हेल्थ, राइट। तो उस पर आपको फोकस करना है। तो ये था, हाँ, और स्टे एक्टिव एंड फिट। तो फिर एजिंग का आपको इतना डर नहीं रहेगा। तो ये हो गया फियर नंबर 5। नाउ लास्ट, फियर नंबर 6, द अल्टीमेट फियर। फियर नंबर 6 है फियर ऑफ डेथ, मर जाने का डर। द अल्टीमेट फियर है भाई, द फियर दैट स्टॉप्स यू फ्रॉम लिविंग। यानी कि यही है कि भाई मर जाएंगे तो क्या होगा, लेकिन ये तो होना ही है भाई सबको, ये होना ही है। लाइक जो भी आज इस दुनिया में है, 100 साल यानी 150 साल बाद कोई नहीं होगा ये लोग में से। 50 years no one will be here in this earth। यानी अभी जो है वो 150 साल बाद तो होना ही नहीं है। तो डेथ तो इज अल्टीमेट रियलिटी ऑफ लाइफ। जिसका जन्म हुआ है वो मरेगा भी। तो ये ऐसी लाइन है जो आपको याद रखनी है। तो रादर देन फोकसिंग ऑन लाइक डेट, कब मरेंगे, क्या होगा, क्या नहीं होगा, तो इसके अलावा आपको फोकस करना चाहिए कि ऑन आप क्या कर सकते हो एवरीडे लाइफ में, ठीक है। हाउ टू ओवरकम दिस फियर। तो भाई ऐसा करो कि आपको मरने के बाद भी जीना है, तो यू नीड टू क्रिएट लेगेसी, क्रिएट योर लेगेसी। यानी ऐसा कुछ लेगेसी, या ऐसा काम करके जाओ कि फिर आपके मरने के बाद भी लोग याद रखें आपको, ठीक है। एंड स्पिरिचुअल बनो, राइट, स्पिरिचुअल, बी अ स्पिरिचुअल पर्सन। स्पिरिचुअलिटी से आपको थोड़ा रियलिटी ऑफ लाइफ क्या है वो पता चलेगा। बी अ स्पिरिचुअल एंड live a life like YOLO, you only live once। यानी अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस करो, वो करो। तो ये छठा फियर नंबर 6, फियर ऑफ डेथ, राइट। तो ये 6 फियर है जो हर किसी के लाइफ में होते ही है। कोई बताता है, कोई नहीं बताता। कभी हमें पता होता है कि क्या हमारा फियर है, कभी हमें पता ही नहीं होता। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली सभी लोगों के जीवन में ये फियर होते ही है। और जिसके जीवन में ये डर नहीं होते वो संत महात्मा हो जाते हैं, राइट। तो फियर नंबर 1, फियर ऑफ पॉवर्टी। फियर नंबर 2, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। फियर नंबर 3, फियर ऑफ ill health। Fear number 4, fear of losing love। Fear number 5, fear of old age। And fear number 6, fear of death। तो ये 6 डर है। आई होप आपको ये वीडियो में अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आप ये वीडियो को देखकर कुछ अच्छा नया सीखे होंगे। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। ऐसे ही अच्छे वीडियो इस चैनल पे आते रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय।